कि भारत को कई दशकों तक पड़ोसी मुल्क द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को भी झेलना पड़ा है। अगर आप जम्मू कश्मीर की तरफ देखेंगे तो पहले अनुच्छेद 370 की वजह से एक व्यवस्था ऐसी थी जो भेदभाव निर्मित करती थी। बाद में आतंकवाद की वजह से 45,000 से ज़्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लाखों लोग अपनी मिट्टी, अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर हो गए। एक ऐसा टेरर इकोसिस्टम हावी था जिसने समाज के मनोबल को तोड़ने का काम किया। कई दशकों तक यहाँ समाज की आकांक्षाओं का गला घोंटा गया। आज भी नार्को टेररिज्म के माध्यम से समाज की ऊर्जा और खासतौर से युवाओं की ऊर्जा को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। आप मिल बैठकर चर्चा आज करने वाले हैं। आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि अनेक नए रास्ते, नए सुझाव पर आप चर्चा करें और निश्चित रूप से इस मंथन के बाद ये सुझाव सामने आएंगे जो इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करेंगे, युवाओं को इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए निश्चित रूप से ताकतवर बनाएंगे। आज पूरा विश्व देख रहा है कि अगस्त 2019 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए जम्मू कश्मीर का उदय हो रहा है। इस नए जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स युवा हैं जो विकास को नई दिशा प्रदान कर सकेंगे। और अगर मैं आंकड़े बताऊं तो प्रतिदिन 580 यूथ इंटरप्रेन्योर्स आज जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं। 580 इंटरप्रेन्योर्स डेली। और हर दूसरे दिन एक स्टार्टअप यहाँ रजिस्टर हो रहा है। पहला FDI भी जम्मू कश्मीर की धरातल पर उतरा है। सही मायने में पेपरलेस, फेसलेस पब्लिक सर्विस डिलीवरी स्थापित करके डिजिटल एम्पावरमेंट तथा मिनिमम गवर्नमेंट की दिशा में भी हमने अच्छी प्रगति की है। आई फील ओवरजॉयड टू सी द चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस लैंड ऑफ सूफीज एंड जन सेवाओं के क्षेत्र में, चाहे ऊर्जा हो, खाद्य सुरक्षा हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवाएं हों, पर्यावरण हो, इनमें युवाओं की भूमिका सुनिश्चित की जा सके। आप सबको याद होगा स्वामी विवेकानंद जी की उम्र महज 30 साल थी जब वो शिकागो पहुंचे थे। विश्व मानव की मूलभूत एकता को उन्होंने अलग अलग देशों से आए हुए प्रतिनिधियों के सामने जिस तरह रखा और समस्त सृष्टि के कल्याण की चेतना विश्व के जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। आज विश्व की क्षमता, उसका सामर्थ्य जो पारस्परिक झगड़ों में व्यर्थ हो रहा है, उसे बचाने की जिम्मेदारी निश्चित रूप से आज युवाओं के कंधों पर है। विश्व की सामूहिक शक्ति को संरक्षित करके उसे मानवीय विकास एवं मानवता के उत्थान में लगाने की जिम्मेदारी आज के युवा पर है। विश्व के बहुविध समाज के युवा वर्ग को जब मैं देखता हूं तो मुझे एक समान मूल्य और आकांक्षाएं, उन मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता भी दिखाई पड़ती है। चाहे ग्लोबल साउथ हो या ग्लोबल नॉर्थ हो, युवा वर्ग गहरे भाईचारे एवं समान मूल्यों के बंधन में बंधे हुए हैं। अनेक समाज में नई आशाएं और आकांक्षाएं उत्पन्न कर रहे हैं और खासकर ग्लोबल साउथ के अंतर्गत आने वाले देश सकारात्मक परिवर्तन के एक नए युग की दहलीज पर कदम रखे हैं। अब युवाओं के ऊपर एक बड़ा दायित्व आ गया है इस यात्रा में नई विश्व व्यवस्था को मूर्त रूप देने का, जो समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए हो और वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर की भावना से शांति, समृद्धि, मैत्री, सहयोग और प्रगति के क्षितिज पर विस्तार करे। कबीरदास ने कभी लिखा था, जीव बिना जीव बाँचे नाही, जीव का जीव आधार, जीव दया कर पालिए पंडित करो विचार। एक जीव का कल्याण दूसरे जीव के बगैर नहीं हो सकता है, यानी इंसान का इंसान ही सहारा बन सकता है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यही दर्शन विश्व में मानवता का मार्ग प्रशस्त करेगा। हमें एक और पहलू पर विचार करने की आवश्यकता है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि पीस बिल्डिंग और पीस कीपिंग में भारत का योगदान विश्व मानव कल्याण की प्रतिबद्धता का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग ऑपरेशंस में भारत दुनिया के सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में आज शामिल है।